हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अब मॉडल प्रश्न एमसीक्यू मैं बताने जा रहा हूं जो 2025 में जो आया है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका निर्देश निर्देश क्या है। तो पहले देखिएगा, इसका निर्देश है कि कुल कुल 50 प्रश्न होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ 50। आपको 50 नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर में है जो आपको इसको देखना है। देखिए, फिर उसके बाद सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। सभी उत्तर का प्रश्न अनिवार्य है। आपको हर प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है, मतलब देना जरूरी है। आप लोग इसे ना भूलें। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए निर्धारित है, मतलब 1 नंबर का निर्धारित है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। और देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देयर आर 4 ऑप्शन फॉर ईच ऑफ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प दिए गए हैं। आप उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनिए और सही को टिक मारिए, या जो भरने के लिए आपको दिया जाएगा उसमें आप गोला भी भर सकते हैं। गलत उत्तर के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब देयर आर निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब कोई भी आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका नंबर दूसरे क्वेश्चन में नहीं काटा जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, हम इसको स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी, वारेंस हैस्टिंग्स। हैस्टिंग्स। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हैस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर ऑफ डी। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा की ओर। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स मिल, वारेन हैस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनेल। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा कलरफुल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बताने में अच्छा रहेगा। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी।
ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मैंने डी में मार दिया था। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इसका हो जाएगा, हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स। इसका इतिहास को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी कालीकट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता। चलिए हम लोग चलते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ऑप्शन नंबर ए हो गया धान, ऑप्शन नंबर बी हो गया नील, ऑप्शन नंबर सी हो गया गन्ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया गेहूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नील की खेती किसानों से जबरन कराया जाता था। नील की खेती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नील की खेती। अब चलते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? 1800, ऑप्शन नंबर ए 1831 से 32 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1895 ईस्वी, क्या 1897 ईस्वी? 1897 नहीं, सॉरी 1857 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1831 से 32 ईस्वी इज राइट आंसर। आप लोग को भूलवाने के लिए मैंने कह रहा था कि मैं ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? आप लोग बताइए कहाँ हुई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मद्रास, मुंबई, बंगाल, सूरत। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई इज करेक्ट आंसर। ये देखिएगा तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आप लोग 2025 के लिए एकदम अच्छे से पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। समझिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलेंगे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर सी सिद्धू कान्हू, ऑप्शन नंबर डी नीलांबर पीताम्बर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ सहदेव।
जो एक क्रांतिकारी थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग सुने होंगे संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ये देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप नहीं देख सकते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन मैंने सेट किया है। और ये मैंने मैंने दो 17 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, मैंने उसको भी सेट इसमें किया है, जो बेहतरीन तरीक़ा से आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां थी, तो झारखंड के थी। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए, दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले करतूस का अफवाह क्या था। तो आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चर्बी वाले। इसका हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह जो फैलाया गया था। अब चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्रा कार्टा मैग्रा कार्टा कहा जाता है। मैग्रा कार्टा होता क्या है, बताइए आप लोग, होता क्या है। और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1835 का शिक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वुड्स डिस्पैच। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 14 की ओर। सूती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। सूती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। अरे सॉरी, सूती प्रथा मैंने कह दिया। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। सॉरी, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसका था बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए यह मेरा पहला वीडियो है जो मैं फ़िलहाल से ही पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर कुछ गलती सही भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं क्या गलती मतलब बोला हूँ, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। क्योंकि देखिए आप लोग मनोबल बढ़ाइएगा तभी मैं वीडियो डाल सकता हूँ। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्योति राव फूले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित रामबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरबिलास शारदा। इसका क्या होगा ऑप्शन, आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ताराबाई शिंदे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, हिंदू हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1829, ऑप्शन नंबर बी 1872,
ऑप्शन नंबर सी 1856, ऑप्शन नंबर डी 1899। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज का स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर की मेरा क्वेश्चन कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशिया खेल तीनों में पदक दिलाने वाले सदस्य रहे हैं? तो कौन रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निकी प्रधान, अजीत लकड़ा। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइकल किंडो, जो हमें ओलंपिक, विश्व एवं एशिया खेल तीनों में पदक दिलाने वाले माइकल किंडो हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। तो मेरा भारत देश चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। ये क्वेश्चन हर साल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये VVI है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि हर एग्जाम में आपको, हर कंपटीशन में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, सौभाग्य संसाधन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नवीकरणीय संसाधन। चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजेय, जैव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव। चलिए हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा आपको क्लीन दिखे, मैं इसका प्रयास करूंगा।
जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसा संसाधन को क्या कहते हैं? वैसा संसाधन को क्या कहते हैं? सौभाग्य, वास्तविक, अज्ञात, परिवर्तनशील। क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए क्या कहेंगे। तो वास्तविक कहेंगे, वास्तविक। झारखंड में किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तैयारी भी भरपूर करना है हर सब्जेक्ट का। तो हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो इसका बताइए क्या होगा? इसका क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लातेहार, लातेहार, लातेहार। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रयान का सफलतापूर्वक चंद्रयान पर भेजा गया? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। सुहेल, आपने बहुत राइट आंसर दिया है। राइट आंसर, राइट आंसर। आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। अनुराग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, शानदार। जल्दी बताइए। जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रयान 3। क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। पृथ्वी पर उपलब्ध किस जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पृथ्वी का पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7%, इनमें से कोई नहीं। अगर यह क्वेश्चन आप लोग बताते हैं 27 नंबर, तो आप लोग को मैं कुछ छोटा सा गिफ्ट दूंगा। जल्दी बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15%। चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिक से, युवाओं की कौशल विकास से, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवाओं का कौशल विकास। चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? जूट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चावल। तो क्या होगा, क्या होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। अब चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? 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 जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी का पालन। एक क्वेश्चन का लगता है कि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ क्या? था इसका जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा गलत बता दिया है क्या? था मुझे लगता है। आप लोग बताइए क्या होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने 15% बताया है या रॉन्ग बताया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2.7% पीने योग्य पानी है। चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ तक देखे थे? एमपी कल्चर तक पढ़ लिए थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इनमें से जल्दी बताइए, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है? जन्म दर, मृत्यु दर,
प्रवास, उपयुक्त सभी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। इसमें जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी मारिए इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल, पवन। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल, पवन। जल्दी बताइए किस क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम। चलिए हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी, ये मेरा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख, मिल्पा, रोका, झूम। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झूम। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 314, 382, 414। ऑप्शन नंबर डी हो गया 350, 350। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, 382। चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए हो गया प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी हो गया द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी हो गया तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी हो गया चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? संप्रभु, आप लोग जो संविधान जो आप प्रार्थना के समय बोला जाता है उसमें एक संप्रभु राष्ट्र लिखा गया है, आप लोग देखिएगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी हो गया 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर डी हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1950। अब चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? यह तो हर बच्चा भी बता सकता है। चलिए आप लोग बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत के किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, ऑप्शन बी संसदीय शासन, और ऑप्शन नंबर सी हो गया अध्यक्षीय शासन पद्धति, ऑप्शन नंबर डी हो गया उपयुक्त सभी। क्या हो गया बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका संसदीय शासन व्यवस्था हम लोग आज अपना रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन। अब चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह तो आप लोग बता ही सकते हैं, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। अब चलिए हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 सरकार को जन सुविधाओं
के लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर से। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय, राज्यसभा, विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अब चलिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो ये तब बच्चा भी बता सकता है कि इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई? कितनी निश्चित की गई? आप लोग बताइए कितनी निश्चित की गई है, जल्दी से बताइए। देखिए निश्चित तो 552 की गई है, लेकिन फिलहाल में देखिएगा तो 543 मेरे हिसाब से 543 है। लेकिन आप बुक में देखिएगा तो थोड़ा पहले के बुक में तो 552 ही दिया गया है, 552 ही दिया गया है। तो आप इससे देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 30। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 17। चलिए हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? जल्दी बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने हैं बताइए, आप लोग बताइए जल्दी बताइए। तो 46 है। अरे 46 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या है? तो 24 है, 24। वो मैंने 46 नंबर क्वेश्चन नंबर बोल दिया था। चलिए हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन भी। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लोग को कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हाशियाईकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाशियार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाशियाईकरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हाशियाईकरण। चलिए हम लोग चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो मेरा 2 क्वेश्चन के बाद लास्ट है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? ये देखिए क्वेश्चन में हर एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट। देखिए इसका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1900, इसका 1900 नहीं, 1098 इसका हो जाएगा, जो सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है बच्चों के लिए। हर समय यह फ़ोन लग सकता है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 50 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो मेरा लास्ट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह कंपटीशन के साथ साथ हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपको इसे ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से कोई भी कंपटीशन भारी नहीं होता है, निकाल लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च, 30 अप्रैल। तो चलिए इसका फटाफट आंसर देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 मई का राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।